हर हर महादेव। काशीवंश क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम गुप्त नवरात्रि के 10 दिनों के दौरान 10 महाविद्याओं की कहानी और उनका महत्व जानेंगे। हर दिन हम एक एक महाविद्या की कहानी, उनका महत्व और उनकी पूजा विधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस गुप्त नवरात्रि विशेष 10 महाविद्या सीरीज में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं कि 10 महाविद्याएं कौन है। 10 महाविद्याएं जगत जननी माँ दुर्गा के ही 10 रूप है, जिसे सिद्धि देने वाली मानी जाती है। महाविद्या का शाब्दिक अर्थ है महा अर्थात महान या विराट, और विद्या अर्थात ज्ञान है। तंत्र साधना और तंत्र विद्या में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। इनकी साधना विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि के 10 दिनों में की जाती है और इनकी उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। स्वयं माँ दुर्गा के ही दशावतार 10 महाविद्याएं हैं, और ये 10 महाविद्याएं महादेव के 10 रौद्र अवतारों की शक्तियां हैं। ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में 10 महाविद्याएं समाहित है। 10 के अंक का सनातन धर्म में अपना ही एक महत्व रहा है, जैसे कि दिशाओं की कुल संख्या भी 10 है, जो 10 महाविद्याओं की प्रत्येक दिशा है। शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक की भी नित्य पूजा करने से लंबे समय से चले आ रही बीमारी, बुरी घटनाएं, ग्रह कलेश, भूत प्रेत बाधा, बेरोजगारी आदि सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। अब बात करते हैं उन 10 महाविद्याओं की, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्रों के दौरान की जाती है। और ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। तो आइए अब बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से। माँ महाकाली। माँ दुर्गा के 10 महाविद्या में माँ महाकाली का प्रथम स्थान है। माँ महाकाली के साथ उनके शिव है भगवान महाकाल। माँ का यह रूप साक्षात और जागृत है। माँ काली कलयुग के 3 जागृत देवताओं में से एक है। माँ काली के 4 रूप है: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। माँ महाकाली को काली, कालिका, कौशिकी आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ काली की पूजा करने से सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ काली अपने हाथों में खतवांग और गले में मुंडमाला धारण करती है। माँ काली पापियों का नाश और भक्तों का कल्याण करने वाली है। माँ काली ने ही शुंभ निशुंभ, चंद्रमुंड और रक्तविष जैसे असुरों का अंत किया था। गुजरात, कोलकाता और मध्य प्रदेश में माँ महाकाली के जागृत मंदिर है। इनकी पूजा ज्यादातर असम और वेस्ट बंगाल में की जाती है। माँ तारा। दूसरी महाविद्या है माँ तारा, और उनके रुद्र है भगवान तारकेश्वर। माँ तारा तांत्रिकों की मुख्य देवी कही जाती है, और इन्हें बौद्ध धर्म के लोग भी पूजते हैं। माँ तारा तारने वाली है, जिसके कारण इनका नाम तारा है। माँ तारा के 3 स्वरूप है: तारा, एकजता और नील सरस्वती। इनकी आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने की थी, और फिर गौतम बुद्ध ने भी की थी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थल पर तारा देवी की आराधना पहले महर्षि वशिष्ठ ने की थी। आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ तारा की आराधना की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी, और उनके स्वामी है भगवान बाल भूपनेश। इन्हें षोडशी, ललिता, राजराजेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ षोडशी 16 कलाओं से संपन्न है और 5 मुखों वाली है। त्रिपुरा स्थित जहाँ माँ के वस्त्र गिरे थे, वहाँ माँ का शक्तिपीठ है। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर और सिद्ध देवी है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। माँ भुवनेश्वरी। 10 महाविद्याओं में माँ भुवनेश्वरी का 4था स्थान है, और उनके स्वामी है भगवान षोडश विद्येश। माँ भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है।
देवी पुराण के अनुसार भुवनेश्वरी ही मूल प्रकृति का दूसरा नाम है। माँ भुवनेश्वरी को ही शताक्षी और शाकंभरी देवी के नाम से जाना जाता है। लोग इनकी आराधना विशेषतर पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। इनका स्वरूप सौम्य है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना माँ भुवनेश्वरी का स्वाभाविक गुण है। माँ त्रिपुर भैरवी। महाविद्याओं में माँ भैरवी को 5वां स्थान प्राप्त है और उनके स्वामी है भगवान भैरव या काल भैरव। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं। माँ भैरवी को काल भैरव भगवान के समान ही उग्र माना गया है। माँ भैरवी भय का नाश करने वाली है। इनका रूप माँ काली के ही समान भयंकर और रौद्र माना गया है। माँ छिन्नमस्ता। छठी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता और उनके स्वामी है भगवान छिन्नमस्तक। माँ छिन्नमस्ता का रूप कटा सिर और बहती रक्त की 3 धारा से अत्यंत शोभ्यमान रहता है। इनके 3 नेत्र है। माँ छिन्नमस्ता का शांत स्वरूप में दर्शन करने के लिए शांत मन से उपासना की जाती है। उग्र रूप के दर्शन के लिए उग्र रूप में उपासना की जाती है। माँ छिन्नमस्ता का माँ कामाख्या के बाद दूसरा लोकप्रिय शक्तिपीठ है। माँ धूमावती। महाविद्याओं में माँ धूमावती 7वें स्थान पर है। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माना गया है। माँ धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। ग्रंथों के अनुसार धूमावती देवी उग्रतारा ही है, जो धूम्र होने से धूमावती कही जाती है। माँ बगलामुखी। महाविद्याओं में माँ बगलामुखी 8वें स्थान पर है और उनके स्वामी है भगवान बगलामुख। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की महादेवी माना जाता है। बगलामुखी का स्वरूप पीताम्बरा अर्थात पीला है। माँ पीले आभूषणों, वस्त्रों और पुष्पों से श्रृंगारित है। माँ बगलामुखी की साधना वाक शक्ति, स्तंभन, मारण और शत्रु भय मुक्ति के लिए की जाती है। भारत में माँ बगलामुखी के केवल 3 ही प्रमुख मंदिर है और वो है मध्य प्रदेश में दतिया और नलखेड़ा में और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में। माँ मातंगी। महाविद्याओं में माँ मातंगी 9वीं महाविद्या है और उनके स्वामी है भगवान मातंग। इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा गया है। मातंग महादेव का ही एक नाम है। माँ का यह सुंदर रूप असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को मनचाहा फल देने वाली है। माँ मातंगी माँ सरस्वती के ही समान 4 भुजाओं वाली है। माँ 4 वेद धारण करती है और उनके हाथ में वीणा है। माँ मातंगी की उपासना विशेष रूप से तंत्र मंत्र में की जाती है। जो इंसान माँ मातंगी की सिद्धि प्राप्त करता है, वो खेल और कला के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने, सुखी जीवन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माँ मातंगी की साधना सर्वोत्तम है। माँ कमला। माँ कमला 10वीं और अंतिम महाविद्या है और उनके स्वामी है भगवान कमल। माँ कमला को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा गया है। माँ कमला को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। माँ कमला की उपासना धन, समृद्धि और संपत्ति के लिए की जाती है। माँ कमला को लक्ष्मी, भार्गवी और षोडशी भी कहा जाता है। माँ कमला को श्वेत वर्ण के 4 हाथी अपनी सूंड में स्वर्ण कलश लेकर स्नान करा रहे हैं। माँ कमला अपने हाथों में कमल धारण कर कमल के आसन पर विराजमान है। माँ कमला का एक रूप समस्त भौतिक या प्राकृतिक संपत्ति की देवी है और दूसरे रूप में सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है, जो भगवान विष्णु से अभिन्न है। तो यह थी 10 महाविद्याओं की विशेष जानकारी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल हमारे विशेष सीरीज 10 महाविद्या में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप सबको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता दी।